मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की तारीख के एक और नाकाम मुआशी मैनेजर साबित हुए हैं। यार इस मुल्क में झूठ चलता है भाई, इस मुल्क में ये सारी चीजें चलती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असल में इस मुल्क में कई काम बहुत आसान है। झूठ बोलना बहुत आसान है, मगरमच्छ के आंसू बहाना बहुत आसान है, और लगातार गलत बयानी करना बहुत आसान है, और दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है। ये काम उस तरफ से भी होते रहे, इस तरफ से भी हो रहे हैं। आज जो इमरान खान साहब कह रहे थे, अगर आज इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते तो क्या दूध और शहद की नहरें बही होती हैं? इससे ज़्यादा बुरे हालात होते। झूठ बोलना बहुत आसान है, और इमरान खान बिल्कुल पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं, ऐसे लगातार झूठ बोलते हैं। कौन आकर पूछेगा कौन से फिगर कैसे हैं जो आप बता रहे हैं? इन फिगर के, इन आदाद शुमार की कानूनी आइनी हैसियत क्या है? वो आइन और कानून का नाम लेकर बात करते हैं, और आइन और कानून को पामाल करके वो इस मुल्क के इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए थे। वो आइन और कानून को मानते ही नहीं, आइन को तो सिरे से नहीं मानते। जिस दिन उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को अबाइंस में रखा, आइन को सबवर्ट किया, उस दिन तो सारी दुनिया ने देख लिया था ना किस तरह से आइन एक उनके बालीचे अतफाल है, और उनके उसकी हैसियत क्या है। लेकिन दुनिया में आप अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के जोग्राफिया के बारे में, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के बारे में आप कोई बात नहीं सुन सकते। इसी तरह से मुल्क के अंदर एक दस्तूर होता है, और उस दस्तूर के बारे में आप कोई भी गलत बात ना सुनते हैं ना करते हैं। अगर आपको आइन के साथ इख्तलाफ भी हो तब भी आप आइन में उस तरमीम की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन आप आइन को यकसरे एकदम आप मुस्तरद नहीं कर सकते। इन्होंने तो वो तक किया है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाई है, ये बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को नाकामी ही नाकामी मिली, ये बिल्कुल ठीक है। हुकूमत ने महंगाई में, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में कोई संजीदा कोशिश नहीं की, इसलिए कि जो वो मालियाती मैनेजर लाए हैं वो तो नाकाम तरीन साबित हुए हैं, और मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की तारीख के एक और नाकाम जो है मुआशी मैनेजर साबित हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमरान खान मईशत को शानदार तरीके से चला रहे थे। जो गढ़े इमरान खान ने खोदे, उन गढ़ों में पता नहीं आने वाली कितनी हुकूमतें गिरती रहेंगी और कितनी हुकूमतें अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, जो सिस्टम दुनिया में चल रहा है, वो तो इर्तिकाज़ ज़र का है ना। आपको तो ये पता है इस वक्त पूरी दुनिया की दौलत 20% लोगों के हाथ में, और उन 20% में से भी सिर्फ 2% ऐसे हैं जो सारी दुनिया की दौलत को अपने इस्तेमाल में रखते हैं। तो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जायज़ तरीके से होती है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया भर में जो लोग सरमायादार बनते हैं वो जायज़ तरीके से बनते हैं? जिन लोगों ने दौलत इकट्ठी की वो जायज़ तरीके से बनते हैं? आपको पता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कहा जाता था कि माल के मंडी से पहुंचने से पहले उसकी कीमत ना लगाओ, मंडी में पहुंचने दो, फिर उसके बाद उसकी कीमत लगाओ। ये खुद हुजूर का कहना था, और हुजूर के ज़माने में यही होता था। हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों को रास्ते में उठा लिया जाता है, उनकी कीमतें तय की जाती हैं, लोगों के साथ लोगों की जायदाद को हथिया लिया जाता है, और फिर बताया जाता है कि क्या करें। पाकिस्तान के कैपिटल में प्राइम लैंड जो है 300 कनाल अराजी लेकर कहा जाता है, और बहुत सी सारी जायदादें मिलाकर कहा जाता है कि इनकी मालियत 14 करोड़ रुपए है। 14 अरब रुपए से भी ज़्यादा मालियत हो। यार इस मुल्क में झूठ चलता है भाई, इस मुल्क में ये सारी चीज़ें चलती हैं, और इस मुल्क में नहीं, जहाँ जहाँ पर ये करप्ट सिस्टम मौजूद है वहाँ ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, जमहूरियत की कई शक्लें हैं, सरमायादाराना जमहूरियत, जागीरदाराना जमहूरियत, कबायली जमहूरियत, अवामी जमहूरियत। इस मुल्क में जब अवाम की जमहूरियत होगी और अवाम की हकूमत होगी तब हम बात करेंगे। इस वक्त तो जागीरदारों, सरमायादारों, कबायली सरदारों और इस तरह के लोगों की हुकूमत हम क्या करें? गुलामदारों की हुकूमत, हम तो गुलाम लोग हैं भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।